दोस्तों, चाहे कुछ भी करें, दिमाग बार बार उसी एक शख्स को सोचता है। आप कोशिश करें कि उसकी यादों से निकल जाएं, लेकिन हर बार और ज्यादा उलझते चले जाते हैं। अगर हाँ, तो ये महज आपकी जज्बाती कमजोरी नहीं, बल्कि एक खास नफ्सियाती अमल है जो हर इंसान पर किसी न किसी वक्त असर अंदाज होता है। आज की वीडियो में हम उन छुपे हुए नफ्सियाती अवामिल को समझेंगे जो किसी इंसान की तरफ हमारी तवज्जो और कशिश को बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। यह असूल न सिर्फ रोमानवी ताल्लुकात बल्कि दोस्ती, कारोबारी ताल्लुकात और हत्ता के सोशल मीडिया पर भी लागू होते हैं। इसके पीछे छुपे नफ्सियाती असूल और साइंस को आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाएं कि आपका दिमाग किसी के लिए हद से ज्यादा क्यों मुतवज्जह हो रहा है, तो आप अपनी जज्बाती ताकत को वापस हासिल कर सकते हैं। आप समझ सकेंगे कि कौन से अनासर आपके दिलो दिमाग पर असर डाल रहे हैं और कैसे आप उन्हें काबू में ला सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी मुफीद है जो अपनी शख्सियत में ऐसा पुरकशिश अंसर पैदा करना चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ खुद ब खुद मुतवज्जह हों। मैं आपको कुछ सादा मगर मौसर नफ्सियाती टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो आप किसी पर भी लागू कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपको समझना होगा कि कब और कहां इन चीजों को अप्लाई करना है। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आखिर में एक खास टिप देने वाला हूं जो आपको अपनी तवज्जो और जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने में मदद देगी। टिप नंबर 1, ब्लैंक स्पेसेस का असूल। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपके बारे में ज्यादा सोचे, तो मुकम्मल तौर पर वाज़े होने के बजाय कुछ जगह खाली छोड़ दें। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर खला को भरने की कोशिश करता है और यही चीज किसी को हमारे बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकती है। जब किसी को तमाम जवाबात ना मिलें, तो उसका ज़हन खुद ब खुद अंदाजे लगाने लगता है और जितना वो सोचता है उतना ही वो आपकी तरफ मुतवज्जो होता चला जाता है। यही वजह है कि गैर यकीनी कैफियत कशिश बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी रिश्ते में हैं और सामने वाला मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं कि वो आपके लिए कितना संजीदा है, आपके दिमाग में सवालात पैदा होने लगते हैं। क्या वो वाकया मुझे पसंद करता है? क्या वो मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है या वो महज वक्त गुजार रहा है? ये सवालात खत्म होने के बजाय बार बार ज़हन में गर्दिश करते रहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उनका जवाब ढूंढने में लगा रहता है। यही नफ्सियाती असूल हर जगह काम करता है। अगर आप किसी को अपनी जिंदगी के हर पहलू के बारे में मुकम्मल मालूमात दे दें, तो वो आप में दिलचस्पी लेना छोड़ सकता है। लेकिन अगर आप कुछ चीजों को राज में रखें, कुछ बातें अधूरी छोड़ें, तो लोग खुद ही आपके बारे में मजीद जानने की कोशिश करेंगे। यही तजस्सुस आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और जितना कोई आपके बारे में सोचेगा उतना ही वो आपकी तरफ खिंचता चला जाएगा। नंबर 2, एक्साइटमेंट, मिस्ट्री और टेंशन। इंसानी दिमाग हमेशा नई और गैर मुतवक्का चीजों की तरफ मुतवज्जह होता है। अगर कोई चीज बार बार एक ही अंदाज में दोहराई जाए तो वो मामूल बन जाती है और उसमें दिलचस्पी कम होने लगती है। लेकिन जब किसी ताल्लुक में एक्साइटमेंट, मिस्ट्री और हल्की सी टेंशन शामिल हो, तो दिमाग उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही वो नफ्सियाती असूल है जो किसी को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। अगर आप किसी के साथ हमेशा एक ही तरह का बर्ताव करेंगे, हर वक्त एक जैसे जज्बात का इजहार करेंगे और मुकम्मल तौर पर पेशगोई के काबिल हो जाएंगे, आपकी अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप कभी पुरजोश हों, कभी थोड़े से पुरअसरार और कभी हल्का सा फासला रखें, तो सामने वाला शख्स आपके रवैये की गहराई को समझने में मसरूफ रहेगा। वो ये सोचने लगेगा कि आपका अगला कदम क्या होगा, और यही तजस्सुस उसे बार बार आपकी तरफ खींच लाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई हमेशा खुश इखलाकी से बात करे, तो वो रवैया मामूल बन जाएगा। लेकिन अगर वो कभी बेहद दिलचस्पी ले, कभी थोड़ा सा दूर हो जाए, तो दूसरा शख्स उलझन में पड़ जाएगा। वो सोचेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और ये सवालात उसे बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। यही नफ्सियाती चाल किसी भी ताल्लुक में कशिश पैदा करने में मदद देती है। नंबर 3, सेल्फ कंट्रोल और जज्बाती ताकत। इंसानी फितरत है कि वो हमेशा उन चीजों की तरफ मुतवज्जह होता है जो आसानी से हासिल ना हो। जब कोई शख्स अपने जज्बात पर मुकम्मल काबू रखता है और फौरी तौर पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करता, तो वो दूसरों के लिए मजीद पुरकशिश बन जाता है। ये नफ्सियाती असूल मोहब्बत और ताल्लुकात में भी काम करता है। अगर आप हर वक्त अपने जज्बात का इजहार करते रहें,
तो दूसरा शख्स आपको मामूली समझने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने रवैये में तवाज़ुन रखें तो वो आपको समझने की कोशिश करेगा और आपके बारे में मजीद सोचेगा। जब आप हर बात पर जज्बाती रद्द अमल देते हैं तो दूसरों को अंदाजा हो जाता है कि वो आपको किस तरह काबू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तहम्मुल का मुजाहरा करें और फौरी रद्द अमल देने के बजाय सोच समझ कर जवाब दें तो सामने वाला आपके बारे में मजीद तजस्सुस महसूस करेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और आप बगैर किसी जज्बाती रद्द अमल के कहें कि ठीक है छोड़ दो, तो वो हैरान होगा क्योंकि वो तवक्को कर रहा था कि आप घबरा जाएंगे या उसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर आप इतने पुरसुकून क्यों हैं। यही रवैया उसे आपकी तरफ मजीद खींचेगा। यही असूल जिंदगी के दूसरे मामलात में भी लागू होता है। जो लोग अपनी खुशी, गुस्से, मोहब्बत और नाराजगी पर काबू रखते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए एक पहेली बने रहते हैं और यही पहेली उन्हें मजीद पुरकशिश बना देती है। नंबर 4, फैसला साजी की ताकत। लोग हमेशा उन अफराद की तरफ मुतवज्जो होते हैं जो खुद एतमाद होते हैं और अपने फैसले खुद लेने की सलाहियत रखते हैं। जब कोई शख्स हर छोटी बड़ी बात पर दूसरों से मशवरा मांगता है या हर फैसले में हिचकिचाहट का शिकार रहता है तो वो गैर महसूस तरीके से अपनी कशिश को कम कर रहा होता है। दूसरों को ऐसे लोग ज्यादा पसंद आते हैं जब मजबूत इरादे के मालिक हों और अपनी जिंदगी की सिमत खुद मुतय्यन कर सकें। जब आप अपनी जिंदगी के फैसले किसी और के हाथ में दे देते हैं तो आप गैर जरूरी तौर पर मोहताज नजर आने लगते हैं। लोग ऐसे अफराद की इज्जत करते हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। यह असूल रोमानवी तल्लुकात में भी काम करता है। अगर आप हर वक्त पूछते रहें कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या ये लिबास अच्छा लगेगा या मुझे क्या कहना चाहिए, तो सामने वाले को महसूस होगा कि आप में खुद एतमादी की कमी है। लेकिन अगर आप किसी भी मौके पर वाज़ेह और पुरएतमाद फैसला लेते हैं तो दूसरा शख्स आपके फैसले की कदर करेगा और आपकी मौजूदगी को ज्यादा महसूस करेगा। यही रवैया हर शोबे जिंदगी में काम आता है। अगर आप दफ्तर में हो, दोस्तों के दरमियान या किसी भी सोशल सिचुएशन में अपने फैसले खुद लेते हैं तो लोग आपको ज्यादा संजीदा लेते हैं। वो आपको एक ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जो उनकी रहनुमाई कर सकता है और यही चीज आपकी कशिश को बढ़ा देती है। नंबर 5, एनर्जी मैचिंग। इंसानी तल्लुकात में एक गैर महसूस लेकिन इंतहाई ताकतवर असूल ये है कि आप जितना ज्यादा किसी के पीछे भागेंगे वो उतना ही आपसे दूर होता जाएगा। इसके बरक्स अगर आप किसी के रवैये की तमन्नाई, एनर्जी को मैच करें तो वो शख्स आपके बारे में ज्यादा सोचने लगेगा। जब कोई शख्स आपके मैसेज का जवाब मुख्तसर और बेदिली से दे रहा है लेकिन आप उसके बरक्स लंबे लंबे मैसेज भेज रहे हैं तो ये एक तरह से जज्बाती नाहमवारी पैदा कर देता है। इससे आप गैर जरूरी तौर पर ज्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रहे होते हैं जो आपकी कशिश को कम कर देता है। दूसरे शख्स के ज़हन में एक गैर महसूस पैगाम जाता है कि आपकी दस्तयाबी बहुत ज्यादा है और आपको हासिल करना आसान है। इंसानी फितरत यही है कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम हो जाती है। इसलिए बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि अगर कोई आपको कम तवज्जो दे रहा है आप भी उतनी ही तवज्जो दें। अगर कोई आपके मैसेज का जवाब देर से दे रहा है तो आप भी फौरी जवाब देने के बजाय कुछ वक्त लें। ये एक नफ्सियाती तवाज़ुन पैदा करता है और दूसरा शख्स सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर आप इतने बेनियाज क्यों हैं। यही बेनियाजी आपकी कशिश को बढ़ाती है और सामने वाले को ये एहसास दिलाती है कि आप एक कीमती और खुद मुख्तियार शख्सियत के मालिक हैं। दोस्तों, ये वो नफ्सियाती असूल हैं जो लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जा करते हैं और उन्हें आपके बारे में मजीद सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आप उन्हें समझकर सही वक्त पर अप्लाई करें तो न सिर्फ आप अपनी शख्सियत को मजीद पुरकशिश बना सकते हैं बल्कि दूसरों के रवैये को भी बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको जिंदगी में खुशियाँ और आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद दिलचस्प वीडियो के लिए साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।